चलिए जी, आज आपको घुमा के लाते हैं अपने साथ पुणे की सब्जी मार्केट और दिखाते हैं यहाँ पर कौन कौन सी और कैसी सब्जियाँ मिलती हैं और क्या रेट मिलती हैं। तो चलो, बच्चे गए हैं फिलहाल पापा के साथ नीचे खेलने के लिए, तो हम भी झोला उठाकर उन्हीं के पास चलते हैं। और जैसे ही नीचे गई तो यहाँ देखा कि पापा और बच्चे तो पकड़म पकड़ाई खेल रहे हैं, तीनों के तीनों मिलके। देखो यहाँ छुपे हुए पिल्लर के पीछे। तो चलो भाई, अभी फिलहाल बारिश नहीं हो रही तो हम स्कूटी में ही चल दिए। और हमें कितनी दूर जाना पड़ता है ये भी बता देती हूँ। ये रहा हमारा गेट सोसाइटी का और ये रहा सड़क के सामने पे। और यहाँ की दुकानें बहुत अच्छी लगती है मुझे, बारिश हो या धूप हो, इस तरह के टेंट टाइप के लगे रहते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है। और सावन का महीना तो हरी हरी चूड़ियाँ भी आई हुई हैं, पनीर भी मिल जाएगा आपको, प्रसाद भी मिल जाएगा, फूल भी मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। बस पैसे बहुत ज़्यादा लगते हैं यार। उसके बाद हम सबसे पहले आ गए थे यहाँ पर फ्रूट्स की दुकान पर। यहाँ पे देखो ऑरेंज, नाशपाती, बहुत प्रकार के फल मिल जाएंगे, आपको दिख ही रहा होगा। उसके बाद देखो यहाँ ना पपीता वगैरह सब कुछ मिल रहा है, गडेरी और आम भी मिल रहे हैं अचार वाले अभी भी। और कद्दू ना मुझे अपने वहाँ जैसा नहीं मिलता, ऑरेंज लाल पीला ढेरा सब मिलता है, पपीता भी हरा वाला मिल रहा है, लेकिन अपना वाला वो हरा चोप चोप वाला नहीं मिलता। और ठीक सामने पहाड़ है, शिवेश के पापा सब्जी ले रहे हैं, मैंने आद्या को पकड़ा हुआ है। दोपहर में नहीं सोई थी आद्या तो उसको नींद आ रही थी। और मक्का और बारिश का कॉम्बिनेशन तो गजब का है भाई। हमने ले ली सब्जी और झोला डाला कंधे पे और दौड़ लगाया आद्या को लेके घर। लेकिन शिवेश को गाड़ी नहीं मिली है तो कुछ और डिमांड भी कर रहा है। गाड़ी वैसे ऑर्डर की है, आ जाएगी रात भर में। तो चलो पहले चलते हैं। लेकिन पतिदेव तो दुकान में गए, लेकिन हमसे कहा यहीं पे खड़े रहना, नहीं तो 4 डिमांड और बच्चे कर लेंगे दुकान में जाके। अब क्या आया है ये तो घर जाके ही पता चलेगा। चलो, बच्चों के स्कूटर वगैरह जो नीचे लेकर गए थे तो लेकर आ गए हैं और मैंने सब्जी का झोला डाल लिया। लेकिन बेटे का मन अभी भी घर जाने का नहीं है। और क्या लेने की डिमांड थी भाई? रसगुल्ला, मुंह में जाके बढ़िया से गुल्ला। आपको कैसा लगता है बताना, मुझे तो बहुत टेस्टी लगता है। हमने 2-2 ले लिए थे, बच्चों को 1-1 दे दिए थे। आप लोग भी खाओ, नहीं खा रहे हो यार कोई बात नहीं, मैं खा लेती हूँ, मैं मोटी हो जाऊंगी आपके बदले। मैंने खा लिया और आद्या को बहुत टेस्टी लगा भाई, उसने 2 रसगुल्ले खाए। देखो मुंह में नहीं हट रहा है लेकिन फिर भी खा रही है। तो चलो भाई, मीठा मीठा खा लिया, लेकिन आद्या कुछ और खाने का मन भी कर रहा था उसका, तो यहाँ आ गई। ये लड़की, मैं बच्चों को देना भूल सकती हूँ लेकिन मेरी बेटी छाँट छाँट के ढूंढ ढूंढ के खा लेती है। आलमंड खाना है उसको, काजू खाने, देखो कितना ज़्यादा खुश हो गई है। उसके बाद उसने कटोरे में लिया और वो चली गई बाहर। अब चलते हैं हम सब्जी की दुकान पे। ये दूध वगैरह मट्ठा वगैरह लेकर आ गए थे। और कीवी 120 रुपये की 3 मिली थी, मक्का हमें 50 रुपये का 3 मिला। ये देखो केले ना 60 रुपये दर्जन है ये वाले। अगर छोटे वाले लोगे ना जो बहुत टेस्टी होते हैं वो 120 रुपये दर्जन ऐसे। 30 रुपये की लौकी थी इतनी छोटी। और पता है मैं क्या लाई थी? तोरैयस 30 रुपये की पाव मिल रही थी यार। क्या आधा किलो लिया फिर मैंने, 60 रुपये का क्या ही लगता है इतने से। फिर देखो ये जो है ना 60 रुपये के आधा, मतलब 1 किलो, हाँ। और 40-40 रुपये किलो आलू और प्याज था। और यही भी 40 रुपये पाव था। और 80 रुपये किलो टमाटर था। तो आप बताना आप क्या रेट मिल रहा है। तो मैं ये सब्जी वगैरह लगाती हूँ। कितने रुपए का सामान आया होगा बताना। रसगुल्ले से पेट तो नहीं भरा था, खाना तो बनाना ही पड़ेगा। उसके बाद पतिदेव कहने लगे आज सब्जी मैं बनाऊंगी। न जाने ये क्या बनाने वाले हैं, पनीर लबाब, पनीर कबाब, पता नहीं क्या बोला इन्होंने, मुझे याद भी नहीं है। पनीर बटर मसाला था, पता नहीं क्या था। तो मेरी रोटी बन गई लेकिन इनका अभी भी नहीं बना है, फ़ोन में लगे हुए हैं। तो चलो चलते हैं बच्चों के पास। बच्चे क्या करें, बच्चे फ़ोन में देखो कुछ, कोई टॉयज़ फैला रहा है, कोई टैब में पड़ा हुआ है। उतने में बज गई हमारी गेट की टिंग टोंग और बच्चों ने लगा दी दौड़। तो फाइनली 10-15 दिन से शिवेश ने जान खा रखी थी इसी गाड़ी के लिए, तो हमने 2 मंगा ली क्योंकि हमारे पास 2 शैतान बच्चे हैं। उसके बाद भी 2 मंगाने के बाद भी लड़ाई हो गई क्योंकि शिवेश का फेवरेट ब्लू है। आप हमेशा से देखते आ रहे होगे ब्लू 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 ब्लू, लेकिन आज पता नहीं कैसे रेड पसंद आ गया। अब इस बात पे लड़ाई छिड़ गई है और आद्या ने भी साफ साफ कह दिया आपको तो ब्लू पसंद है, मैं नहीं देने वाली हूँ। आद्या भी एकदम देखो उंगली खड़े करके बात कर रही है कि मैं नहीं दूंगी। तो मैंने कहा यार 2 बच्चे हो ना, मतलब लड़ने का कोई मौका नहीं छोड़ते भाई। गाड़ी के लिए भी लड़ाइयाँ हो रही थी, अभी भी नहीं सुलझी। तो ये देखो फ़ोन में अपनी बुआ को दिखा रहा, कह रहा उसका टायर ऐसा है, उसका अच्छा है, ये है वो है। फिर मैंने पतिदेव को बोला भाई इनकी लड़ाइयाँ सुलझाओ। पतिदेव भी देख रहे थे लेकिन आद्या ने देखो गाड़ी कहाँ छुपा रखी, गाड़ी के भी अंदर। मैंने कहा बेटा एक बार दे दे दादा को दिखाने को। नहीं, पापा को कह रही है मेरी रेड है, देखो छीन के ही लेके चली गई। मैंने कहा भाई इनकी लड़ाई तो नहीं सुलझने वाली है, चलो पतिदेव का बना हाथों का खाना खाते हैं। मेरे पास चावल बचा था, मैं कितनी मोटी हो जाऊँ रात को भी चावल ही खाऊंगी। पतिदेव को तो अच्छा लगा भाई, अपना बनाया हुआ खाना तो सबको ही अच्छा लगता है। मैंने भी खा के देखा, वैसे ठीक ठाक बना लिया था पतिदेव ने। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।